हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए गए। ए में बोला एमनियोसेंटेसिस जो है वो मिसयूज होता है। बी में लिखा है एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट बी ऑप्टेड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। सी में लिखा है कि फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि इफ फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल तो इट इज फॉलोड बाय एमटीपी जो कि लीगल है। एंड डी में लिखा है एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द वूम इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शंस कितने हैं उसका हम लोग को बताना है। दैट मीन्स कितने करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस जहां पे सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के वूम में रहता है फॉर द developing fetus. That means amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze fetal cells. fetal cells को एनालाइज करने के लिए एंड इससे क्या पता चलेगा उसमें जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस है उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड इससे दिस टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर एनी काइंड ऑफ डिजीजेस। तो ये डिजीजेस में क्या हो सकता है, इधर दैट फीटस इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम या फिर सिकल सेल एनीमिया या फिर एक और तरह का डिजीज दैट इज हेमोफीलिया। ये सब हमें फीटस का ही पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एंड टू डिटरमाइन सर्वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सब भी हम लोग को सब चीज एमनियोटिक फ्लूइड से पता चल जाता है। नाउ ये जो है एमनियोसेंटेसिस वो बैन है ड्यू टू दी सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस जो इसमें यूज होता है एंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन फीमेल फीटिसाइड। इसी वजह से एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस को बैन कर दिया गया। नाउ अगर हम स्टेटमेंट्स देखें यहाँ पे तो स्टेटमेंट ए में लिखा है कि एमनियोसेंटेसिस इज मिसयूज्ड। तो ये तो करेक्ट है कि हाँ उसका मिसयूज होता है। एंड बी में लिखा है एमनियोसेंटेसिस कैन नॉट बी ऑप्टेड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। ये सही है बिकॉज एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस को हम लोग को बीमारी को आइडेंटिफाई करने में यूज करना चाहिए ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस में। तो इसीलिए बी स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। नाउ सी में लिखा है कि फ्रीक्वेंटली इफ फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। तो ये तो करेक्ट है कि फीटस जो है अगर फाउंड टू बी फीमेल तो उसमें बहुत लोग क्या करते हैं एमटीपी करा लेते हैं जो कि लीगल बोला गया। ये बिल्कुल गलत है बिकॉज फीटस मेल या फीमेल रहे। एमटीपी कब कराना चाहिए, हमें एमटीपी तभी कराना चाहिए जब टर्मिनेशन हम लोगों को अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में होता है एंड वो भी कब, जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया या फिर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। इन दो केसेस में ही एमटीपी हमें करानी चाहिए। इसीलिए स्टेटमेंट सी हमारा पूरी तरह से गलत है। एंड डी में लिखा है कि एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द वूम इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग एमनियोसेंटेसिस। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ हमारे टोटल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।